स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा सरकार की सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। आंदोलन खत्म करने को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार की सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। जो सर्वदलीय बैठक तमाम दलों की बुलाई गई थी, ये बैठक अब खत्म हो गई है और उसके बाद अब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जाट आंदोलन लगातार उग्र होता हुआ, हिंसक होता हुआ, और इस आंदोलन को खत्म कैसे किया जाए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। तो हरियाणा सरकार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, वो बैठक खत्म हो गई है। सीएम खट्टर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें चर्चा कुछ मसलों को लेकर की गई थी। आंदोलन खत्म करने को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। तो हरियाणा सरकार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, वो सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो गई है। और अब इसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, ये सूत्र बता रहे हैं। चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सांसद राजकुमार सैनी पर नकेल कसने की तैयारी है बीजेपी की तरफ से। बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने हाईकमान से बातचीत की है। इसको लेकर सैनी की टिप्पणियों को लेकर हाईकमान को अवगत कराया गया है। बराला कह रहे हैं कि सैनी कोई टिप्पणी न करे जिससे माहौल और ज्यादा बिगड़ जाए। सांसद राजकुमार सैनी पर अब नकेल कसने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने इसको लेकर हाईकमान से बातचीत की है और जो भी टिप्पणियां अब तक राजकुमार सैनी ने की है जाट आरक्षण को लेकर, जाटों पर, उन तमाम टिप्पणियों से हाईकमान को अवगत कराया गया है। बराला ये भी कह रहे हैं कि अब सैनी कोई टिप्पणी न करे जिससे माहौल बिगड़े। जाट नेता शुरू से ही कहते रहे हैं कि राजकुमार सैनी पर लगाम लगाई जाए, अन्यथा अंजाम इसका बुरा होगा। और यही वजह है कि जो हालात इस वक्त बने हैं, उसके बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को हाईकमान से बात करनी पड़ी है। सैनी के टिप्पणियों के बाबत अवगत कराया गया है हाईकमान को। और अब बराला कह रहे हैं कि सैनी ऐसी कोई टिप्पणी ना करे जिससे माहौल खराब हो, बिगड़े। तो सांसद राजकुमार सैनी पर अब नकेल कसने की तैयारी। रिपोर्ट देंगे और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस विषय का हल निकाला जाएगा। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमको भी बुलाकर बातचीत करनी चाहिए, और दूसरे चरण में 17 तारीख को ऐसे सब लोगों से बुलाकर बातचीत की गई। बातचीत में कमेटी की रिपोर्ट का विषय भी रखा गया। तुरंत प्रभाव से क्या हो सकता है, इस पर भी विचार विमर्श हुआ। बहुत से विषयों का चर्चा में आदान प्रदान हुआ, बातचीत हुई, और एक फार्मूला जिसके अंतर्गत उनको ये सुविधा आरक्षण की तुरंत भी दी जा सकती है, और उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार के ऊपर बात। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री खट्टर ये कह रहे थे कि बातचीत की गई है लोगों से,
और कोशिश यही लगातार जारी है कि ये जो गतिरोध है वो गतिरोध खत्म किया जा सके। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक के खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ये तमाम बातें साझा कर रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हमने आपको दिखाया चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री खट्टर सीधा बातचीत कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ हुआ है सर्वदलीय बैठक में और कैसे गतिरोध को जो कि जाट आरक्षण पर बना हुआ है वो खत्म करने की कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि जो कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट के आधार पर इस मामले का हल निकाला जाएगा, लेकिन जाट नेता इससे सहमत दिखाई नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि गतिरोध लगातार बरकरार है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई मुख्यमंत्री की तरफ से और वो बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अब मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जल्द ही इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उनका ये कहना है कि जो कमेटी उस पर बनाई गई है उसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद इस मसले का हल निकाला जाएगा। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया को मुखातिब होते हुए ये बता रहे हैं, ये बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए, रास्ते खोले जाए, चाहे रेलवे ट्रैक है अथवा सड़क मार्ग है। ये अपील सरकार की ओर से भी की गई और आज ऑल पार्टी मीट में सभी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि हम भी अपील करेंगे। संभवतः उन्होंने अपील की है। मुझे जानकारी ऐसी भी मिली है, बल्कि मेरी बात भी हुई है, श्री राजकुमार सैनी जो मेंबर पार्लियामेंट हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के ही मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं भी अपनी ओर से अपील करता हूं और किसी प्रकार के उनके बयानों से यदि किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो उन बयानों को वापस लेने के लिए भी तैयार है। संभवतः मीडिया में आ गई होगी या वो मीडिया के, क्योंकि वहां बाहर हैं, आज यहां नहीं है, विशाखापट्टनम में कोई कमेटी की उनकी मीटिंग है, उसमें वो गए हैं। इस प्रकार की उनकी ओर से मैं सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि यदि राजकुमार सैनी के किसी बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो वो बयान वापस लिए माने जाए और इस स्थिति का स्थायी समाधान के लिए हम जैसे पहले प्रयत्नशील है। मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि आरक्षण के हम विरोध में नहीं है, बल्कि जो आरक्षण को दिए जाने का रास्ता है, जो संभव रास्ता है, उसको खोलने के लिए चाहे पहले बातचीत हो गई है, उसमें हमने सब बता दिया है, अभी भी एजिटेशन को समाप्त करें, बातचीत के रास्ते खुले हैं, स्थायी समाधान हम सबके सहयोग से करना चाहते हैं। किसी प्रकार का यदि फिजिबल सजेशन, संभव सुझाव ये हमारे सामने आता है तो उसी अनुसार हम लागू करने के लिए तैयार हैं। चाहे विधानसभा में किसी प्रकार का रेजोल्यूशन पारित करना हो अथवा बिल पारित करना हो, स्टेट में हर प्रकार के उस आरक्षण को बनाए रखने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग पैरवी कर रहे हैं। एसएलपी भी उस हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कर दी गई है, जिसकी अभी हरियाणा सरकार के द्वारा कल की है जी, नहीं पहले की हुई है, जिसका अभी अगली सुनवाई कोई तारीख आने पर ही जल्दी होगी। साहब कब तक सरकार इंतजार करेगी? जो है सड़कें बंद हैं और कई जो जरूरी चीजें हैं उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो आपने सारे विकल्प आपने बता दिए हैं कि जिन बिंदुओं पर आप चर्चा कर रहे हैं, अगर अब भी रास्ते नहीं खुलते हैं तो आगे क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी? पहली बात, सरकार का अपना दायित्व है कि हम कानून व्यवस्था को हर दृष्टि से बनाए रखेंगे और किसी को भी किसी प्रकार के व्यवधान की छूट नहीं देंगे। हर प्रकार की अपील की है। मैं मानता हूं कि आज की इस अपील के बाद, जो कि विपक्षी नेताओं ने भी सर ने की है, सरकार ने भी की है, इसका असर आज होना चाहिए
और आज ये एजिटेशन समाप्त होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। लेके आ रही है सर, विधानसभा में ये स्पष्ट हो गया है सर आज की बैठक में। मैंने बताया विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए हमने एजिटेशन के लोगों को भी कहा है कि उसका प्रारूप तैयार करिए। विपक्ष से भी सुझाव मांगे हैं, उधर से उन्होंने भी लिखित सुझाव देने की बात हमको कही है, लेकिन हम अपनी ओर से, सरकार की ओर से उसका प्रारूप तैयार करेंगे और यदि सहमति बनती है तो अगले सत्र में हम लेकर के आए। एक एक करके पहले दिन ये आंदोलन सिर्फ रोहतक के आसपास था, लेकिन आज अगर इस आंदोलन की बात करें तो कालका से लेकर गुड़गांव तक इस आंदोलन में चल रहा है। कब तक आप इस तरीके से इंतजार करते रहेंगे या ये माना जाए कि जो आपका इंटेलिजेंस था वो फेलियर हो गया, सिर्फ आपको यही था कि वो रोहतक के आसपास होगा लेकिन पूरा प्रदेश इसमें जल नहीं पाएगा? देखिए, इस समय इस प्रकार के बयान देने का कोई अर्थ नहीं है। इस समय तो अर्थ इतना ही है कि हमने अपील की है और सब पार्टियों ने मिलकर के की है, और मैं समझता हूं कि आज ये आंदोलन समाप्त होना चाहिए। इससे ज्यादा इसमें अभी उधेड़बुन करने की आवश्यकता नहीं है। जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन की वजह जाट आरक्षण की जो मांग है वो है, लेकिन सांसद राजकुमार सैनी की बयानबाजी उससे बड़ा कारण है, क्योंकि युवा जो है वो सड़कों पे वो सैनी की बयानबाजी के विरोध में है। और आपने ये कहा कि आप शपथ वापस लेते हैं, लेकिन क्या राजकुमार सैनी की तरफ से वो शपथ वापस नहीं लिए जाएंगे? ये आप सरकार सुनिश्चित करेगी या नहीं करेगी? लिए जाएंगे, करेगी कि नहीं करेगी? लिए जाएंगे। अब इस मामले में राजकुमार सैनी जो वो क्या सामने आकर सरकार की तरफ से ये कहेंगे कि वो अपने शपथ वापस लेंगे? मैंने कहा ना, मेरी उनसे बात हुई है, लेकिन जो कोई बाहर हैं, इसलिए बहुत जल्दी ये सारा मामला हल हो जाएगा। राजकुमार सैनी बाहर से भी वो सोशल साइट के माध्यम से ये कह रहे हैं कि वो बाइक्स को आ रही है लठी। ये पुरानी बात हो गई है। मेरी लेटेस्ट बात अभी हुई है और ये तुरंत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हुई। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन आप क्या सरकार लेके चल रही है, क्योंकि जाट हटने को तैयार नहीं है सर, तो लास्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, आपका कहना ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है कि आज वो शाम तक, अभी जैसे हमारी अपील हुई है, सब पार्टियों की अपील हुई है, राजकुमार सैनी का भी बयान आ जाएगा। जिन जिन बातों की तकलीफ और आगे उस आरक्षण को, उसका रास्ता निकालने के लिए मैंने कह दिया है। इतनी सारी बातें होने के बाद अब इसमें शंका मुझे नहीं करनी चाहिए। अब इसमें से मैं मान के चलता हूँ कि आज शाम तक समाप्त हो जाएगा। आंदोलन है, ये खत्म हो जाएगा, आपको पहले ही यकीन था आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अब आपको लगता है कि इसमें सियासत भी हो रही है, विपक्षी पार्टियां आई हैं, उन्होंने किस तरह के सुझाव दिए, आपको लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है? मैं ऐसा मानता हूं कि जब एजिटेशन होते हैं तो उस समय किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी पार्टी के ऊपर ब्लेमबाजी करना ठीक नहीं है। कई बातों के परिणाम जो होते हैं वो परिणाम जो होते हैं वो किसी रिजल्ट में निकलते हैं। वो रिजल्ट अगर खराब है तो पहले उस रिजल्ट को ठीक करना, यही यानी पहली आवश्यकता है। हमारा पहला काम है कि एजिटेशन समाप्त हो, और मैंने यहाँ तक भी कहा है कि एजिटेशन का कम से कम रास्ता रोको, रेल रोको अथवा किसी प्रकार का तनाव पैदा करना, ये उसके रास्ते नहीं हैं। एजिटेशन के तरीके और बहुत हैं, इसलिए कम से कम आज जो एजिटेशन ये अप्रोच है रास्ता रोकने की, इसको बंद किया जाए। मंत्रियों और सांसदों ने भड़काऊ बयान देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ पार्टी को एक्शन लेगी? मैंने बताया आज हमारी पहली आवश्यकता ये है कि इस सारे मामले को ठीक किया जाए। हम यदि इस प्रकार की बयानबाजी में उलझेंगे तो रास्ता जो हम बनाना चाहते हैं सब मिल करके और सब शांति स्थापित करना चाहते हैं, उसमें कहीं ठेस न लगे। इसलिए पहला काम है ये शांति कायम हो, बाकी सब बातें बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सीधे मुखातिब थे मीडिया से। कई सवालों का सीधा जवाब हालांकि उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये कहा है उन्होंने कि राजकुमार सैनी से उनकी बातचीत हुई है। चूंकि वो बाहर हैं इसलिए उनके आने के बाद ही कोई और उस पर बातचीत की जाएगी, लेकिन उनसे कहा गया है कि वो अपने बयान वापस लें और सरकार की तरफ से उनका बयान वापस माना जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे और उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से सरकार ने और तमाम दलों ने अपील की है जाटों से अपना आंदोलन वापस लेने की, ये आंदोलन आज शाम तक हो सकता है कि खत्म हो जाए। इसलिए अपील
ये सरकार की तरफ से की गई है, उम्मीद ये जताई गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन क्या जाट मानेंगे ये अहम सवाल है। क्योंकि कार्रवाई का जब सवाल उनसे पूछा गया कि सांसद राजकुमार सैनी पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी, उस सवाल का जवाब नहीं दिया मुख्यमंत्री ने। ये कहा कि पहली प्राथमिकता जाट आंदोलन को, इस आरक्षण के आंदोलन को खत्म करने की है और जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा बाकी की बातें बाद में की जाएंगी। तो कोई सीधा जवाब राजकुमार सैनी पर कार्रवाई करने को लेकर नहीं दिया है। हमारे साथ जाट नेता हवा सिंह सांगवान है फोन लाइन पर। सांगवान साहब नमस्कार, आपने क्या मुख्यमंत्री की तमाम बातचीत को सुना? नहीं जी, मैंने कुछ नहीं सुना है। सांगवान साहब वो अपील कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि राजकुमार सैनी ने अब तक जो बयान दिए हैं उनको वापस माना जाए और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी मुख्यमंत्री ने अपील की है कि आज शाम तक ये आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। उस अपील का कितना असर आप पर पड़ रहा है? क्या ये आंदोलन खत्म होगा आज? देखो, ये तो बहुत अच्छी बात किया है मुख्यमंत्री जी ने, हम इस बात का बड़ा धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये बात और पहले करते तो और भी अच्छा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बात पीछे चली गई। अभी बोला है तो बहुत अच्छा बोला है जी। और जो ज्यादा आक्रोश जो लोगों में था, ये राजकुमार सैनी ने बढ़ाया है आक्रोश ज्यादा। हाँ हाँ। और जो मैंने मांग रखी थी वो बहुत सही है, वो लोग समझ नहीं पाए। मेरी मांग थी कि भाई केंद्र में 8 स्टेट के जाटों आरक्षण हरियाणा में मिले। हाँ। अरे बिल्कुल मेरी सही मांग है, लेकिन बाद में समझ में आती है, हमारे लोग को काफी समझ नहीं पा रहे हैं। और मैंने ये बोला था कि रोड मतलब को रोड से जो है पब्लिक से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होता है, रोड रोकने से कन्फ्लिक्ट डायरेक्ट होता है और वो समाज के लिए कभी अच्छा नहीं होता। मैं ये साफ बोला, समाज को पहले बोला, अभी मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो करने वाले तो करेंगे, मेरा बुराई भी करेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन बात को समझते नहीं है। तो ये समझने की बात है, जब केंद्र में हमको मिलेगा तो स्टेट में देना ही पड़ेगा। हाँ, अब स्टेट में कैसे देना है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है, रास्ता ढूंढना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। हाँ, ये बात समझने की है और ये समाज जो आस्ते आस्ते बातों को समझेगा। तो सांगवान साहब, जो अपील की गई है उस अपील पर क्या उसको गौर किया जाएगा? क्या ये आंदोलन आज आप लोगों की तरफ से खत्म हो सकता है क्या? देखो, आंदोलन आज किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आंदोलन अभी कई जगह बिखर गया है और इसका कोई युवा है, कोई कहीं है, कोई कुछ है। लेकिन हम इस बात का सवाल करते हैं, ये बात पहले हो जाती थी, आज तक ये बात नहीं हुई। साहब, आपका जो गुट है, कम से कम उसकी तरफ से पहल तो की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि मैं तो अपनी बात पर स्टैंड कर रहा हूँ। मेरी बात को धनखड़ साहब ला करके 80 में स्वीकार किया था हमारी मांग को, और हम उस पर स्टैंड कर रहे हैं। हम उसमें डिगेंगे नहीं, लेकिन समाज बात को समझ नहीं पा रहा है, ये थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। चलिए सांगवान साहब, आप फोन लाइन पर जुड़े रहिए, हम आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। राम कटारिया हमारे साथ जाट नेता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कटारिया साहब नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? नमस्कार जी, आवाज आ रही है आपकी? कटारिया साहब, मुख्यमंत्री ने बकायदा सर्वदलीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जो भी विधिक कार्रवाई की जाएगी जाट के आरक्षण को लेकर वो जरूर की जाएगी। सरकार आरक्षण के हक में है और राजकुमार सैनी के तमाम बयानों को वापस लिया जाए। राजकुमार सैनी खुद कहीं बाहर है, जब वो वापस आएंगे तो उनसे वो भी बातचीत करेंगे जाट नेताओं से और अपील की है इस आंदोलन को खत्म करने की। क्या इस आंदोलन को आज खत्म माना जाए? क्या अपील का असर कोई होगा मुख्यमंत्री के? ऐसा है जी, सैनी से हमें कोई लेना देना नहीं है, उसकी उससे नहीं है। अब तो हमारी जाट का जो हमारा ये आंदोलन चल गया है, ये आरक्षण लेने का है। तो हमें तो सरकार से अपील ही है कि शांतिपूर्ण धरना हमारा चल रहा है, हमारे लोगों को परेशान नहीं किया जाए। अगर परेशान करेंगे तो फिर उल्टी कहानी हो जाएगी। नहीं तो सरकार ने अपील की है, शांतिपूर्वक अपील की है आप लोगों से, तो क्या अपील का कोई असर माना जा रहा है? नहीं, अपील का मतलब ये होता है कि हमारी मांगे मान ली जाए, हमारी से अपील करने की क्या? हम सरकार भी हमारी है, हम सरकार के हैं, हरियाणा सरकार का है, पर अपील से नहीं दी हमें। तो जब तक हमारा जो आरक्षण ओबीसी में हमें जाके वो हमारा हक नहीं मिलेगा, तो हम ये अब जो पूरा हरियाणा जो बंद होने जा रहा है, इसको ऐसे नहीं खुलेगा, ये अपील से ना उससे खुलेगा जी, ऐसे नहीं खुलेगा। बिल्कुल राम कटारिया जी, आप फोन लाइन पर बने रहे, हम आपसे आगे बातचीत जारी रखेंगे। प्रदीप है हमारे साथ अगले जाट नेता फोन लाइन पर। प्रदीप जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? माफ कीजिएगा, सुदीप कलकल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। जी सुदीप जी, अभी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें उन्होंने तमाम बातें स्पष्ट रूप से रखी है। पहली बात उन्होंने ये कही है कि जो भी विधिक कार्रवाई होगी, न्यायोचित कार्रवाई होगी, जरूर जाट आरक्षण के लिए की जाएगी। सरकार आरक्षण के हक में है और राजकुमार सैनी जिनके बयानों से जाट समाज आहत हुआ है, वो बयान भी वापस माने जाएं। तो ऐसे में अपील भी ये की है इस आंदोलन को वापस लेने की। क्या ये आंदोलन वापस लिया जाएगा? देखिए मैम, ये जो आंदोलन है ये एक अपील पे खत्म होने वाला आंदोलन नहीं है। ये घोषणा पे आंदोलन खत्म हो सकता है। अगर वो घोषणा करें कि हम जाटों को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ओबीसी में जो हमारा स्टेटस था वो दोबारा प्रदान होगा, नहीं, लेकिन तो आंदोलन खत्म होगा। इससे पहले आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। सुदीप कलकल जी, अगला जो
मुद्दे को उठाने की बात कर रही है, बाकायदा एक प्रस्ताव लाने की बातचीत कर रही है, कम से कम उस बात पर भी तो थोड़ा सा विचार किया जाए आप लोगों की तरफ से कि सरकार इतना कुछ कह रही है तो कम से कम इस आंदोलन को वापस लिया जाए, आम जनता इससे परेशान हो रही है। सरकार ने अपने खट्टर साहब ने 25 मार्च को भी हमें आश्वासन दिया था। 25 मार्च का अगला 25 मार्च आ जाएगा अगले महीने। ये साल भर के आश्वासन हमें स्वीकार नहीं है। हम चाहते हैं कल बुलाए, परसों बुलाए, अभी बुलाए, तब तक जब ये पास नहीं होता ओबीसी में हमारा आरक्षण, हम सड़कों से नहीं उठेंगे। सरकार जितना चाहे जोर लगा ले। कल आपने रोहतक में देखा वकीलों के ऊपर पिटाई करवाई गई सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ बीजेपी नेताओं ने 300 आदमियों ने 15-20 वकीलों के ऊपर हाथ उठाया। उससे आपने देखा कि सारा शहर जल उठा है। इस तरह की अगर कोई भी कार्रवाई बलपूर्वक अगर सरकार करती है तो ये सोच ले सरकार कि ये जो आग आंदोलन की पूरे हरियाणा में एक भड़क उठेगी, एक एक जाट का बच्चा एक आग की मशाल बन जाएगा। इस तरह की कार्रवाई ना करें तो तुरंत हमें ओबीसी में आरक्षण प्रदान करे भी विशेष सत्र बुला के, इससे कम स्वीकार कुछ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। और सीधे आपको लिए चलते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी सीधे मुखातिब हो रहे हैं। क्या बातचीत करते हैं वो सुनते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि तमाम जाट नेताओं से हमारी बातचीत हुई है और वो अब भी मुख्यमंत्री के आश्वासन से आश्वस्त नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमें जब तक आरक्षण मिल नहीं जाता है तब तक हम सड़कों से नहीं हटेंगे। भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से आएंगे, आंदोलनकारियों की तरफ से आएंगे, चाहे विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आने की बात हो, किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव लेकर के आने की बात हो, सरकार हर कदम उठाने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल स्पष्ट ये बात यहाँ पर मेरे से पूर्व मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। की तो मांग यही है ना कि 10% आरक्षण देके विधेयक लाया जाए, हम समाप्त कर दें। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये बात मैंने कही आंदोलनकारियों की तरफ से ही नहीं। हाँ जी। तो ये कहना है सुभाष बराला का कि तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी और एक ठोस हल पर पहुंचा जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का ये बयान आप सुन रहे थे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री भी मुखातिब से मीडिया से और कह रहे हैं कि राजकुमार सैनी से उनके बयानों की बाबत बातचीत की गई है और तमाम बयान उनकी तरफ से वापस माना जाए। लेकिन अपील जरूर की गई है, लेकिन इस अपील का जाट नेताओं पर कोई असर होता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी कुछ जाट नेताओं से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि ऐसा आश्वासन हर बार दिया जाता है जब तक कोई ठोस प्रस्ताव, ठोस मसौदा या ठोस बातचीत इस पर नहीं हो जाती है और जब तक उन्हें आरक्षण मिल नहीं जाता है वो सड़कों से नहीं हटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने राजकुमार सैनी से भी बात की है, ये कहना है सीएम का। हालांकि हवा सिंह सांगवान थोड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर इस तरह की कार्रवाई की बात कही गई है सैनी पर तो उसका यकीनन स्वागत किया जाएगा, लेकिन तमाम जाट नेता इसकी मुखालफत कर रहे हैं। चलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की भी बात कर लेते हैं। उनका बयान कुछ सामने आ रहा है और इस बयान में उन्होंने कहा है कि विधिक कार्रवाई जरूर की जाएगी, एक ठोस हल निकाला जाएगा। समाज एकजुटता दिखा करके किसी भी प्रकार से भाईचारा हरियाणा प्रदेश का खराब ना हो, छत्तीस बरादरी का भाईचारा हरियाणा प्रदेश के अंदर बना रहे, आज की हमारी प्राथमिकता ये है। अध्यक्ष जी ये बताएं कि आज ही आपने कहा कि जो सांसद हैं आपके ये बयान वापस लेंगे, क्या आपको लगता है कि पार्टी ने देरी कर दी? और मीटिंग में भी यही था कि सबका गुस्सा जो आया सांसद के खिलाफ आया। इन बयानों पे कोई देखिए पहले भी उनसे व्यक्तिगत मेरी भी बातचीत हुई है, उन्होंने माना भी था कि इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी इस बारे में चर्चा की है। लेकिन फिर भी क्योंकि सारी बात सामने कहीं न कहीं जो चूक हुई है, आज
कहते हैं अंत भला सो भला, आज राजकुमार सैनी जी अपनी स्टेटमेंट दे करके इस सारे विषय को समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने सर ब्रिगेड की एक बैठक बुलाई। देखिए इस बात का कोई अर्थ नहीं है, जब उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है तो इस बीच में इस प्रकार के सवाल का कोई अर्थ भी नहीं है। धन्यवाद। कोई और सवाल है तो एक बार उसकी बात कर सकते हैं। क्या आज सुबह इस मीटिंग से पहले आपके निवास पर कोई मीटिंग हुई जाए? तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने ये कहा है कि राजकुमार सैनी से बातचीत की गई है और हाईकमान में भी इस बात को लेकर चर्चा की गई है कि राजकुमार सैनी ने क्या बयान दिया है। अब उस बयान को खुद वापस लेंगे खुद राजकुमार सैनी और कोशिश यही करेंगे कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाए। तो इस बैठक में विपक्ष का रवैया सकारात्मक रहा, ये कही है बात सुभाष बराला ने। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।